नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर खबर क्या एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने। दिल्ली विधानसभा ने अ, पूरे भारतवर्ष के तमाम विधानसभाओं के स्पीकर्स का एक सम्मेलन बुलाया और मेजबान दिल्ली सरकार है। उसका उद्घाटन कल अमित शाह जी ने किया था और मुख्य वक्ता के तौर पे लोकसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कल भाषण दे रहे थे। जब उनका भाषण सुना, यानी भाषण के जो अंश पढ़े, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा और फिर मैंने उसको एक्स-रे से देखा, तो पता पड़ा कि आज के समय इतना समाज या मूर्ख हो गया है या नेताओं को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं। क्योंकि आप ऐसा ज्ञान लोगों को देते हो, ऐसी बात ना करने का एडवाइस देते हो, जो पूरे समय आप वही पीठासीन अधिकारी नाते की होने के नाते करते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ओम बिरला जी ने कहा कि सदन, जो भी सदन हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उसे राजनीतिक से ऊपर उठकर देश के लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करना होगा। पहली बात, हमारे यहाँ जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उनके पास 30 से 35 या आप 40% यदि मोटे-मोटे तौर पे पकड़े, तो मत प्रतिशत है पूरे वोटिंग का। 60% मतदान वर्तमान में विपक्ष के पास है या जो लोग सत्ता में नहीं है उनके पास है। लेकिन क्या हमारे लोकसभा में, जहां बिरला जी अध्यक्षता करते हैं, वाकई सबकी सुनी जाती है? राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं? क्या सत्ता पक्ष अपना दायित्व निभाता है? क्योंकि मोहन भागवत खुद कह रहे थे कि चुनाव के बाद कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, एक पक्ष और प्रतिपक्ष होता है और दोनों ने साथ मिलकर रहना चाहिए। जहां विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनाई देती, माइक बंद किए जाते हैं, जो राष्ट्र के समय देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो बड़े प्रश्न हैं, उनके ऊपर डिस्कशन के लिए तक समय नहीं दिया जाता। 60 से 70% आबादी किसानों की है, लेकिन उनके लिए बिल पास होते हैं आधे-आधे घंटे की चर्चा पर और किसान को आंदोलन करना पड़ता है, सरकार को बिल वापस लेने पड़ते हैं। क्या ये सरकार की विफलता नहीं? क्या ये पीठासीन अधिकारी की विफलता नहीं कि उसने इस पे व्यापक चर्चा होने नहीं दी? बिरला जी के हाथ से जितनी गलतियाँ हुई है, बिरला जी उसी का ज्ञान विधानसभा के स्पीकरों को दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एक इज्जत थी सदनों की, उसमें बहुत डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर बॉडीज बहुत डिक्लाइन हुई है, इसके लिए वो बड़ी चिंतित है। साख गिर रही है, गरिमा गिर रही है सदनों की। सदनों की गरिमा कौन गिरा रहा है? क्या सरकार और स्पीकर का ये दायित्व नहीं सदन चलाए? मुझे आदरणीय सुषमा स्वराज जी जब विपक्ष में बैठती थी, विपक्ष की नेता थी, तब सुखराम के समय जब पूरा सेशन वॉश आउट हो गया था, तब उन्होंने कहा था कि सरकार की जवाबदेही है, स्पीकर की जवाबदेही है कि सदन चलाना। यदि आज सदन की गरिमा गिर रही है, तो क्या इसके लिए पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने वाले
पीठासीन अधिकारी तो जवाबदार नहीं है, क्योंकि विपक्ष की आवाज यदि सुनेगी नहीं तो विपक्ष विद्रोह पे उतर आएगा, हंगामा करेगा, विरोध के नए रास्ते ढूंढेगा, जिससे आपको लगता है कि सदन की गरिमा नीचे आ रही है। आगे उन्होंने कहा कि कैसा होना चाहिए पीठासीन अधिकारी, अनडिस्प्यूटेड, इंडिपेंडेंट एंड डूइंग जस्टिस व्हाइल चेयरिंग द सेशन। अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए, उसके कोई वाद नहीं होने चाहिए उसके बारे में, वो स्वतंत्र विचार का होना चाहिए और सबके साथ न्याय करने वाला होना चाहिए। क्या बिरला जी अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि उन्होंने पहला टर्म स्पीकर पद का और दूसरा टर्म वाकई वो बिना विवाद के चल रहे हैं? सबसे ज्यादा विवादास्पद स्पीकर का यदि कोई टेन्योर रहा है वो बिरला जी का रहा है, और लगातार बिरला जी वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले टर्म में किया। क्या वो स्वतंत्र विचारधारा के हैं? जब वो सदन में, मतलब जिस सदन में नेता सदन ये कहता हो कि वही रिकॉर्ड पे जाएगा जो मैं कहता हूं, और स्पीकर महोदय, राज्यसभा की बात बता रहा हूं धनखड़ साहब की, और दयनीय स्थिति में सिर्फ देखते रहते हैं, तो सदन कौन चला रहा है? क्या आपको वो आजादी है? डूइंग जस्टिस, ये डूइंग जस्टिस जो है, न्याय करना, ये कंपेरेटिव टर्म है। मुझे लगता है न्याय करते हैं वो सत्ता पक्ष के साथ, और विपक्ष के साथ अन्याय करते हैं। समय नहीं देना, डिस्कशन नहीं करना, बीच में टोकना, और इसका बेहतरीन उदाहरण उनका पक्षपात पूर्ण रवैया का, कि जब तृणमूल कांग्रेस का सदस्य अपनी बात रखते हुए नोटबंदी का जिक्र करते हैं, तो उन्हें तुरंत टोका जाता है कि आप पुरानी बात का क्या औचित्य है, पुरानी बात क्यों निकाल रहे हैं, अभी की बात पे बात करो। लेकिन जब सत्ता पक्ष बोलता है तो इमरजेंसी से लेके आपातकाल से लेके जवाहरलाल नेहरू तक सबको कोट करता है, और ओम बिरला जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। उसी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि अध्यक्ष जी, जब नेहरू और इंदिरा और इमरजेंसी की बात होती है तो आप चुप क्यों रहते हो? इस पे उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। क्या ओम बिरला जी, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, कभी अपने में सुधार लाने का प्रयास करेंगे? बहुत सारी बातें ओम बिरला जी ने कही। उन्होंने कहा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गारंटेड द प्रिविलेज ऑफ सेइंग एनीथिंग इन द हाउस, इवन स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान, मतलब आज मुझे बहुत अच्छा लगा उनके मुंह से सुन के, कि वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें सदन के अंदर कुछ भी कहने का अधिकार दिया है। हम सरकार के खिलाफ भी अपना वक्तव्य रख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की मनीषा साफ होनी चाहिए। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जिससे सबके लिए चिंता का विषय है। अब आप बताइए, मणिपुर पे बात करना या एसआईआर पर बात करना या चुनाव आयोग की धांधलियों पे बात करना, क्या यह पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है? या किसी बिल का विरोध करने के लिए अपनी बात रखना, या ऑपरेशन सिंदूर के लिए उसके ऊपर सीज फायर क्यों हुआ, इस बात का जवाब सरकार से मांगना, क्या ये विपक्ष का अधिकार नहीं है? ये कौन से देश हित में आता है कि इस पे चर्चा नहीं होगी? मणिपुर में चर्चा करने के लिए तो सदन को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा सरकार के ऊपर। विपक्ष की छटपटाहट आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है मणिपुर का। विपक्ष को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, सिर्फ इसलिए, सरकार गिराने के लिए नहीं, इसलिए कि मणिपुर के ऊपर चर्चा हो।
क्या ये बिरला साहब का फेल्योर नहीं है? लेकिन हमारे वर्तमान लोकतंत्र का सबसे बड़ी मतलब क्या कहें उसको दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़े डकैत है वो चोरों को बताते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। कृपा करके इसको अन्यथा ना लें या बिरला साहब का कंडक्ट पूरे देश के सामने है और बिरला साहब ने भाषण दिया, वो मैंने आपके सामने रखा। सिर्फ 4 या 5 पॉइंट मैंने निकाले, बोला तो बहुत था उन्होंने, समय की सीमा होती है। मुझे अच्छा लगा कि उनको ये पता है कि संविधान ने मेंबर्स को सरकार के खिलाफ बोलने का भी अधिकार दिया है। बस सरकार और विपक्ष के बीच में स्पीकर महोदय को दीवार बन के नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस पद की एक गरिमा है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।